नमस्कार दोस्तों। स्वागत है 4 PM और न्यूज टाइम के इस मंच पर। संडे स्पेशल कहूं या 1 जनवरी स्पेशल कहूं, जिस रूप में भी देखूं, एक नई शुरुआत होने जा रही है। नया प्रारंभ, नया सवेरा, नई उम्मीद, नई किरणें, नए अवसर और कहीं ना कहीं अपने आप को रीडेडिकेट करने की दोबारा से एक प्रेरणा। 2023 दोस्तों, आप सबको शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में नए अवसर लेकर आए, आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते दिखाए, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य सब कुछ आपको मिले और कहीं ना कहीं जीवन में आप दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। ये कामनाएं हमारी भी हैं, आप सबके लिए, हमारी ओर से, हमारे चैनल्स की ओर से। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रारंभ करते हैं इस साल का पहला एपिसोड, 2023 का पहला एपिसोड। उम्मीदों के दायरे में, आशा की किरणों के साथ कि कुछ अच्छा हो। जो 2022 में खो दिया था उसे पूरा नहीं तो कुछ हद तक वापस पाले। वो प्रयास जो अधूरे रह गए थे उन्हें फिर से शुरू करें। वो मंजिलें जो प्राप्त नहीं कर सके थे इस वर्ष प्राप्त कर लें। और वो मुस्कुराहटें जो 2022 में किसी ने हमसे छीन ली थी, वो मुस्कुराहटें फिर से वापस आ जाएं, यही कामना है। 2023 जिंदगी की फिर से एक नई जंग होगी, नई कश्मकश होगी, लेकिन इस बार ये कश्मकश एक दूसरे रूप में होनी चाहिए। ये वर्ष आपके लिए एक निर्णायक साल साबित हो, ऐसा प्रयास कीजिएगा। ऐसा प्रयास कीजिएगा कि जिससे जीवन में सौहार्द हो, सामंजस्य हो, प्रेम हो, और जो नफरत और घृणा की बढ़ती हुई खाई है, जो समाज के अंदर दरारें पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं उन प्रवृत्तियों में कमी आए। वो मानसिकताएं जो विक्षिप्त हो गई हैं, विभत्स हो गई हैं, उनमें कमी आए और लोगों में क्या कहते हैं कि कॉमन सेंस फिर से जागृत हो कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, क्या वो इस नए भारत का द्योतक होगा? क्या एक सिविक सेंस हम फिर से प्राप्त कर पाएंगे? क्या जब हम सड़कों पे चलेंगे तो हम हर जगह से सड़क पार करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसे सिविक सेंस कहा जाता है? या फिर कोई घायल पड़ा हुआ है तो हम सिर्फ उसके वीडियोस नहीं बनाएंगे, उसको उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे? या फिर कहीं किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मजलूम के ऊपर, मासूम के ऊपर, तो आप उसकी फोटोएं लेके प्रचारित प्रसारित नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मदद करेंगे? या फिर हर जगह जो घृणा और नफरत की बात होती है, जिस किस्म के मैसेज और संदेश प्रतिदिन आगे भेजे जाते हैं आईटी सेल्स के द्वारा, आप उनको रुक के पढ़ेंगे और सोचेंगे क्या वास्तव में ही ये आगे भेजने लायक है या नहीं, या फिर आंखें बंद करके आप भी उनको आगे भेज देंगे? निर्णय तो आपको ही करना होगा। ऊपर वाले तो निर्णय करके बैठे हैं कि भारत को नफरत और घृणा की भट्टी के अंदर झोंक कर रख देंगे, लेकिन उनकी चाकू छुरियों का, तलवारों का, जो प्रज्ञा ठाकुर भी रखने को कह रही है, आप जवाब
चाकू छुरी तलवारों से, हथियारों से नहीं देंगे, प्रेम से देंगे। जो बुद्ध का संदेश है, जो महावीर का संदेश है, जो नानक का संदेश है, जो गांधी का संदेश है, देश तो उन्हीं का है ना, गोडसे का तो नहीं है। गोडसे तो एक हत्यारा था और हत्यारा ही रहेगा। उसकी पहचान भी हत्यारे के रूप में रहेगी। और जो गोडसे को भगवान मानने वाले हैं, दुआ करेंगे कि उनको सद्बुद्धि आए और कहीं ना कहीं वो अपनी घृणा और नफरत को छोड़कर वो भी मोहब्बत की राह पर चले। राहुल भी एक कोशिश कर रहे हैं अपनी यात्रा में, नफरत वर्सेस मोहब्बत। तो ये लड़ाई तो आप सबकी है ना। एक राहुल अकेले थोड़ी लड़ सकते हैं, आप सब चलेंगे साथ में तभी तो होगा। आप सभी एक कॉमन सेंस को दोबारा से जागृत करेंगे तभी होगा ना। आप एक पाइड पाइपर के चूहों की तरह पीछे पीछे तो नहीं जाएंगे किसी के अपनी सोच विचार को त्याग कर। आप अपनी आंखें तो बंद नहीं कर लेंगे, कान तो बंद नहीं कर लेंगे ना, जो अभी तक बंद किए बहुत सारे लोगों ने। तो वक्त आया 2023 में उन आंखों को खोलने का, कानों से उन बातों को सुनने का जो समाज में खाइयां और दरारें पैदा कर रही हैं। कहते हैं एक घोंसला बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में शायद कुछ ही वक्त लगता है। तिनका तिनका होकर बिखर जाता है। भारत कुछ ऐसा ही है। आजादी के बाद जो 66 सालों में घोंसला बनाया था, दक्षिण पंथियों ने, भाजपा आरएसएस के लोगों ने तिनका तिनका करके बिखेर दिया उसको। ये लड़ाई आप सबकी है। 140 करोड़ के निर्णय की घड़ी है कि आपको कहां जाना है। आप फिर से एक टिकट विंडो के ऊपर खड़े हैं और वहां पे सामने वाला कहता है कहां जाना है आपको। तो डेस्टिनेशन आपको तय करना है कि आपका स्टेशन का नाम मोहब्बत है या नफरत है। झूठे आश्वासन जो दिए जाते हैं आपको, वो झूठी पिक्चर जो आपको दिखाई जाती है, वो जो झूठे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, उनकी कलई तो मैं सुबह शाम खोलता ही रहता हूं आंकड़ों से। कहते हैं जो विद्वान होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनमें जिंदगी की समझ नहीं होती है, वो हमेशा बड़बोलापन उनमें रहता है ताकि वो अपने आप को बड़ा दिखा पाए। यही नए भारत की पहचान है, हर चीज में बड़बोलापन, क्योंकि चीजों की समझ नहीं है ना। चीजों की समझ हो तो नफरत की राह पर देश को तो नहीं लेके जाओगे, मोहब्बत की राह पर लेके जाओगे। बहुत सारे ऐसे देश के अंदर कर्णधार आए जो देश को नफरत की राह पे ले गए, पर उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ ये भी सबको पता है। भारत में एक शब्द है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये ठीक है कि बीच में हमेशा रावण, कंस या दुर्योधन की विजय होती है, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो जीत रहे हैं। इस बात का कई बार आभास होता है कि मैं हार जाऊंगा, और कई बार लगता है कि हां, इसके बाद और कोई रास्ता नहीं बचा है। पर रास्ते तो हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बार कहा था, जंगल में जाते हुए दो रास्ते थे, एक वो रास्ता जिस पर सब चलते थे, एक वो रास्ता जिस पर कोई नहीं चलता था। मैं उस रास्ते पे चला जिस पर कोई नहीं चलता था, और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी तो यही कहते थे। अगर आपको लगता है आपका रास्ता सही है, और आपको लगता है कि कोई आपके साथ चलने वाला नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो एकला चलो रे, एकला चलो रे, अकेले ही चले जाओ। मुश्किल रास्ते में लोग नहीं आते हैं। 140 करोड़ लोग, उनको भी तो फैसला करना पड़ेगा 2023 में कि उन्हें कहां जाना है। मोहब्बत का रास्ता मुश्किल का रास्ता है, इस पर सब लोग नहीं चलते।
नफरत का रास्ता आसान रास्ता है। वहां पर धर्म की घृणा, वर्गों की घृणा, जातियों की घृणा, ऊंच नीच की घृणा, पैसे वाले की और गरीब की, इनके बीच की कश्मकश, सब कुछ तो है यहां पर। बहुत सारे वादे जो 2022 के थे वो भी तो पूरे नहीं हुए। फार्मर्स की इनकम दुगनी करनी थी, क्या हुई? बल्कि 2016-17 में जो इनकम थी वो 25% भी नहीं बढ़ी। आज के इकोनॉमिक न्यूज़पेपर मिंट का ये मेजर मेजर पोर्शन, मेजर आर्टिकल कि फार्मर्स की इनकम 25% भी नहीं बढ़ी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और ये सीरियस आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं। वादा था ना 2025 का कि किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, क्या हुई? नहीं, झूठे वादे थे ना। 2022 तक जब 17 में कहा गया था बुलेट ट्रेन चलेगी, क्या चली? नहीं चली ना। 2022 में ही कहा गया था कि हर घर में बिजली होगी, क्या हुई? महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जब उनका राष्ट्रपति का नॉमिनेशन हुआ था तो सबसे पहली खबर अखबारों में यही आई थी कि उनके गांव में बिजली नहीं है। इवन गुजरात के कई गांव में बिजली नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी का स्वयं का प्रदेश है। पर आपसे कहा जाता है कि हमने बिजली ला दी है। ये भी एक किस्म से देखा जाए तो आपके सामने है। 5 ट्रिलियन का भी तो वादा था ना 2022 का, क्या हुआ? नहीं ना। सबकी छत पर, सबके सिर पर एक छत होगी, पक्की छत होगी, सबका एक घर होगा 2022 तक, क्या हुआ? क्या वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा ये सीधा साधा। दरअसल हम भारतीयों की इनकम पिछले 8 सालों में, जो पर कैपिटा इनकम होती है, सिर्फ 33% बढ़ी है। सिर्फ 33%। इतनी स्लो रफ्तार से हमारी पर कैपिटा इनकम कभी भी नहीं बढ़ी थी जो मोदी जी के राज में बढ़ी। अगर किसी की दौलत बढ़ी तो अडानी अंबानी की बढ़ी। 70 करोड़ से 100 करोड़ प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ी। कोविड में जब लोगों की नौकरियां गई तब उनकी इनकम बढ़ी। लेकिन फिर सौदा नफरत और मोहब्बत का आता है, बड़बोलेपन का। और वो एक इंसान जिसका नाम मनमोहन सिंह था, सीधा मनुष्य, पढ़ा लिखा, विद्वान, बातें नहीं करता था लेकिन डिलीवर करता था। और जिसके लास्ट 8 साल की जो जीडीपी ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ थी 6.5% थी, और मोदी जी की 8 साल की एवरेज ग्रोथ 5.5% है। बिना बोले कोई 6.5% का एवरेज देता है 8 सालों में, और कोई बड़बोलेपन के साथ 5.5% की एवरेज देता है, 1% कम। फैसले की घड़ी है, निर्णायक लड़ाई अब स्टार्ट होती है आज से। रास्ता कौन सा अपनाना है? वो रास्ता जो मोहब्बत का है या नफरत का है? वो रास्ता जो आपको सही संदेश देता है या गलत संदेश देता है? वो रास्ता जो बड़बोलेपन का है, ये एक विद्वान का रास्ता है? वो रास्ता जो आपकी पॉकेट में 2 पैसे डालता है या 2 पैसे छीन लेता है? वो रास्ता जो 2023 में आपके जीवन को बेहतर बनाता है या आपके जीवन को भिखारी बना देता है? जैसे 2022 में 82 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया गया, उनका आत्मसम्मान छीन लिया, फ्री का राशन देकर। फ्री का राशन क्यों दिया? ये भूख से ना मर जाए कहीं। इनको इस स्थिति में लाया कौन कि ये भूख से मर जाए? 2014 से पहले किसी को मुफ्त राशन नहीं मिलता था, पैसे देने पड़ते थे। लेकिन इस स्थिति में पिछले 8 सालों में 82 करोड़ को लाया कौन कि इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये भूख से मर जाए? इनको इस कदर गरीब किसने बनाया?
कि ये 2 वक्त की रोटी ना खा सके। निर्णय की घड़ी है, फैसला कर लीजिएगा। 140 करोड़ के निर्णय की घड़ी है कि आपको मोहब्बत वर्सेस नफरत में क्या चाहिए। आपको गांधी चाहिए या गोडसे चाहिए, आपको राम चाहिए या रावण चाहिए। ये फैसला आपको कर लेना है। मोहब्बत और नफरत की जंग पहले भी थी, अब भी है, लेकिन इस वर्ष ये निर्णायक होगी। और अगर आपको लगता है कि हमने फिर से नफरत को, घृणा को चुनना है, तो ये आपकी चॉइस है। मैंने अपनी चॉइस मोहब्बत चुन ली है। आप अपना फैसला कीजिएगा, क्योंकि फैसला 140 करोड़ को करना है, हर शख्स को करना है, हर व्यक्ति को करना है। नए साल की फिर से मंगल कामनाएं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सुख और समृद्धि के रास्ते पर चलें, मोहब्बत के रास्ते पर चलें। धन्यवाद।